बच्चों, क्या हाल चाल है बच्चों। ट्रिग्नोमेट्री बेसिक मैथमेटिक्स का थर्ड लेक्चर हम लेके आ चुके हैं, ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 2, ठीक है ना। पार्ट 1 क्योंकि लंबा बन रहा था इसलिए हमने उसको 2 पार्ट में डिवाइड करा, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करने में इश्यूज आते हैं खासकर मैथमेटिक्स में, ठीक है। तो चलिए अब मूव करते हैं आगे। इसमें हाफ एंगल या जैसे मान लीजिए हमको दिया गया कि साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री कर दीजिए, या साइन 30 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री कर दीजिए, या साइन 45 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री निकालिए, कॉस 30 डिग्री प्लस साइन कॉस 45 डिग्री करिए, या कॉस 45 डिग्री माइनस कॉस 30 डिग्री करिए। ऐसे टेन थीटा के भी साथ आगे काम होगा, ठीक है ना। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप, कैसे इसको काम करेंगे? तो इसके लिए फंक्शन देखो, इक्वेशन क्या लिखा गया है, बोला गया है आपको, मान लो पहला रिलेशन बोला गया साइन सी प्लस साइन डी बराबर क्या होता है फार्मूला, 2 साइन सी प्लस डी, है ना। दोनों को जोड़ के फिर इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 करना है। साइन सी माइनस डी का फार्मूला क्या है, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। कॉस सी प्लस कॉस डी का फार्मूला देखेंगे, कॉस सी प्लस कॉस डी का वैल्यू हो जाएगा 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। सिमिलरली कॉस सी माइनस कॉस डी बराबर क्या होगा, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी बाई डी माइनस सी बाई 2। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल हम ऐसे ले लेते हैं लास्ट वाले पे बेस्ड। हमने बोला कि हमको कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 45 डिग्री की वैल्यू बताना है। कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 45 डिग्री की क्या वैल्यू आएगी ये बताना है आपको। तो इसको हम इस वाले प्रिंसिपल पे कर रहे हैं, इस वाले आइडेंटिटी पे कर रहे हैं, आइडेंटिटी नंबर जो भी हो आप देख लेंगे। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। कॉस 30 डिग्री सी की जगह 30 है माइनस कॉस 45 डिग्री डी की जगह 45 है, इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे, 2 साइन 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, डिवाइडेड बाई 2 कर लेंगे इंटू साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 कर लेंगे आप। यहाँ पे वैल्यू क्या आएगा, साइन 2 साइन 30 प्लस 45 बच्चों क्या आ जाएगा, 75 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन 55 माइनस 30 क्या आएगा बच्चों, 15 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 हो गया बच्चों, ठीक है ना। तो ये आएगा कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 45 की वैल्यू। अब इसमें आपको कॉस 75 बाई 2 सॉरी साइन 75 बाई 2 की वैल्यू, साइन 15 डिग्री बाई 2 की वैल्यू जब आएगी तभी ये इसका आंसर एग्जैक्ट आपको निकलेगा। एक छोटा ऐसा एग्जांपल देते हैं जिसका वैल्यू कोई आप फटाक से कैलकुलेट कर लो। जैसे फॉर एग्जांपल साइन 90 कॉस 90 और कॉस 60 माइनस कॉस 90 की वैल्यू ज़रा निकालेंगे हम लोग, देखेंगे क्या आएगा। चलिए क्या और करते हैं ऐसे ही, यहाँ करेंगे। एग्जांपल नंबर 1 हमने कर लिया, एग्जांपल नंबर 2 हमने बोला कॉस 60 माइनस कॉस 90 डिग्री की वैल्यू निकालते हैं। तो कॉस 60 कॉस 90 की वैल्यू बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, ट्वाइस ऑफ साइन 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री डिवाइडेड बाई 2। तो आपको पता है 2 साइन 60 प्लस 90 की वैल्यू 150 का आधा क्या करेंगे, कितना आएगा ऊपर, ये साइन 150 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे बच्चों, फिर साइन 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 करेंगे। अब ज़रा देखेंगे कि इसकी वैल्यू क्या दे सकती है। ये वैल्यू क्या आएगी, साइन 75 हो जाएगा बच्चों, साइन 75 डिग्री
और इंटू साइन 15 डिग्री, साइन 15 डिग्री। अब आपको साइन 75 साइन 15 डिग्री की वैल्यू पता है तो ये आंसर आ जाएगा फटाक से, ठीक है ना। आई होप आपको ये आइडेंटिटी कैसे इम्प्लीमेंट करना है ये समझ में आ गया होगा। जनरली ये सारी छोटी छोटी चीज़ें आपको फार्मूला याद होना चाहिए। बहुत ज़्यादा जैसे नीट लेवल पे बात करें तो बहुत ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, यार इतना टफ सवाल कैसे निकालेंगे, साइन 75 डिग्री की वैल्यू नहीं पता है, साइन 15 डिग्री की वैल्यू पता नहीं है, कैसे करेंगे। लेकिन जो मैथमेटिक्स का बच्चा उसके लिए तो करना ही करना है। हमने इसका पीछे देखिए साइन 75 की वैल्यू आपको पीछे बताई थी निकालना, पीछे वाले लेक्चर में हमने बताया था, आपको देखिएगा बैक करके आपको दिख जाएगा। लास्ट वाला वही टॉपिक था कि साइन 75 डिग्री, होमवर्क भी आपको मिला था उसमें। साइन 75 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, कॉस 15 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, साइन 75 की कॉस 75 की वैल्यू क्या होगी, कॉस 15 की वैल्यू क्या होगी, साइन 15 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। ये सारा हमने होमवर्क भी दिया था। तो जो मेथड वहाँ आपने इम्प्लीमेंट करा था वैसे ही करेंगे। तो साइन 75 की वैल्यू मैंने पीछे वाले लेक्चर में करवाया था, √3 + 1 डिवाइडेड बाई 2 √2 करके आया था। तो साइन 15 डिग्री की वैल्यू निकालने के लिए साइन 15 डिग्री की वैल्यू निकालने के लिए साइन 45 माइनस 30 डिग्री करेंगे, उसके बाद में साइन 15 की वैल्यू वहाँ से निकल जाएगी। तो वैल्यूज यहाँ पे रख देंगे तो आंसर आ जाएगा आपका। चलिए मूव करते हैं अगले टॉपिक पे। अगला आइडेंटिटी क्या है, अभी तक हमने साइन और कॉस का देखा, जरा टेन के बारे में बात कर लेते हैं, है ना। टेन ए प्लस बी है यहाँ पे हमारा। टेन ए प्लस बी बराबर क्या है, टेन ए प्लस टेन बी डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। ऐसे ही टेन ए माइनस बी अगर करेंगे तो यहाँ पे जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, बस आपका साइन सिर्फ चेंज होगा, बाकी एज इट इज सेम है। साइन टेन ए माइनस टेन बी डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। इसके बेसिस पे कुछ एग्जाम्पल हम आपको देते हैं। टेन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री के बारे में बात कर लेते हैं। इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे बच्चों, टेन 45 प्लस टेन 30 डिग्री होल डिवाइड बाई 1 माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस होगा बच्चों। ये क्या आएगा, माइनस टेन 45 डिग्री इंटू टेन 30 डिग्री हो जाएगा बेटा। टेन 45 प्लस टेन 30 डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन 45 इंटू टेन 30। क्या लिखेंगे यहाँ पे, टेन 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। साइन 10 30 की वैल्यू बच्चों 1/√2 होता है। होल डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, ये देखिए रियलिटी में किसकी वैल्यू है, ये टेन 75 डिग्री की वैल्यू है, ठीक है ना। यहाँ क्या आएगा, 1 माइनस 1 इंटू 1/√3 हो जाएगा बच्चों। जरा इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए ये टेन 75 की वैल्यू हम निकाल रहे हैं। टेन 75 को हम 75 को 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिख सकते हैं, और वहाँ पे ये आइडेंटिटी आप लगाएंगे जब भी टेन 75 की वैल्यू निकालने की आवश्यकता होगी। सो टेन 15 यहाँ पे 1 प्लस 1/√3 है बच्चों। तो एलसीएम जरा ले लीजिए, यहाँ पे नीचे √3 और ऊपर √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर आ जाएगा आपका √3 + 1 डिवाइडेड बाई √3 होल डिवाइड बाई। सिमिलरली यहाँ भी √3/√3 करेंगे तो ये आएगा √3 - 1 डिवाइडेड बाई √3। सो आप √3 से √3 कैंसिल आउट कर देंगे। टेन 75 डिग्री की वैल्यू कितनी आई है बच्चों, √3 + 1 डिवाइडेड बाई √3 - 1। तो ये टेन 75 डिग्री की वैल्यू आपको मिल गई। क्लियर है। सिमिलरली अगर आपको टेन 15 डिग्री की वैल्यू निकालनी हो, कितना डिग्री की, टेन 15 डिग्री की वैल्यू निकालनी हो, ये तो मुझे लगता है क्वेश्चन में है आपके पास, ये आगे कहीं क्वेश्चन में है। तो मुझे लगता है कि मैं ये देखिए टेन 15 डिग्री है तो मैं इसको करवाऊंगा नहीं, जब सवाल आएगा तब मैं करवा देता हूँ टेन 15 डिग्री का। तो फिलहाल के लिए मैं इसको आगे प्रोसीड करता हूँ लेक्चर को। अब देखिए डबल एंगल का कॉन्सेप्ट है। डबल एंगल का फार्मूला क्या होता है, जैसे साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा या साइन 2a अगर है तो इसको आप लिखेंगे 2 साइन a इंटू कॉस बी। साइन 2a बराबर क्या है, 2 इंटू साइन a इंटू कॉस बी है।
कॉस 2a बराबर क्या फार्मूला इंप्लीमेंट करेंगे, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस 2a का फार्मूला क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर ए प्लस 1। ये कैसे आया है, इसका क्या है, इसको आप बेसिक, हमें डेरिवेशन नहीं बताना, हमें बस आइडेंटिटी याद रखने है ना। इसमें कॉस स्क्वायर की वैल्यू उठा के 1 माइनस साइन स्क्वायर ए रख देंगे तो ये वैल्यूज आपस में कन्वर्ट होने शुरू हो जाएंगे। साइन स्क्वायर ए की वैल्यू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए रख देंगे तो ये आ जाएगा वहाँ से। तो मुझे ज़्यादा उसको प्रूफ नहीं करवाना, बस मुझे आइडेंटिटीज से मतलब है। ये आपको याद होना चाहिए, आपके नोट्स में होना चाहिए। जब भी महीने में 1-2 बार ज़रूर आप बेसिक मैथमेटिक्स का रिवीजन कर लिया करिए, इससे आपका कैलकुलेशन अच्छा रहेगा और आप भूलेंगे नहीं छोटी छोटी बातें। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बेसिक मैथ, इसीलिए बेसिक मैथ पढ़ाया जाता है स्टार्टिंग में, ठीक है ना। साइन 2a बराबर क्या लिखेंगे, साइन 2a बराबर एक और फार्मूला क्या है, 2 tan a डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए। सिमिलरली cos 2a की वैल्यू क्या लिखेंगे, 1 माइनस tan स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ठीक है। और tan 2a बराबर क्या हो जाएगा, tan 2a का मतलब क्या होता है भाई, ऐसे देखिए tan 2a को आप लिख सकते हैं a प्लस a लिख सकते हैं, इनको भी आप ऐसे ही कर सकते हैं, ये जैसे निकालेंगे एज इट इज़ है। बस इसका मैं बता देता हूँ ताकि आपको लगे कि यार गुरुजी को कुछ आता है। 1 माइनस tan a इंटू tan a, ठीक है। आप ज़रा इसको ज़रा सॉल्व करें, tan a क्या हो जाएगा बच्चों, 2 tan a हो जाएगा। होल डिवाइड करेंगे किससे, 1 माइनस tan a इंटू tan a, बच्चों क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, tan स्क्वायर a। तो tan 2a बराबर 2 tan a डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर a, कुछ ऐसे आएगा, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल इस पे देखें, चलिए हम कर लेते हैं छोटा सा एग्जांपल साइड में। मान लीजिए हमने बोला यार हमको साइन 120 की वैल्यू लिखनी है, तो साइन 120 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए साइन 2 इंटू 60 डिग्री लिख सकते हैं आराम से। तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू हमको पता है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 2 साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। अब यहाँ से आप लिखेंगे इसको क्या आएगा, साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3/2। कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 1/2। तो आप 2 से 2 को कैंसिल कर देंगे तो ये आंसर क्या आ जाएगा, √3/2 भी आ जाएगा। तो ये भी एक तरीका है बिना 180 में ब्रेक किए हुए, है ना। साइन 9, इसको कई तरीके से कर सकते हैं आप, साइन 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, या साइन 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, जो मेथड आप चाहें ये लगा लो। ये साइन 120 की वैल्यू है, चाहे ये मेथड लगा लो, चाहे जो मेथड आपको लगाना है लगा लो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कौन सा अप्रोच लगाते हैं। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं आगे। हाफ एंगल का फार्मूला है, इसे बोलते हैं हाफ एंगल की आइडेंटिटी, हाफ एंगल की आइडेंटिटी, ठीक है। ये हाफ एंगल की आइडेंटिटी है बच्चों। साइन a/2 इज इक्वल्स टू क्या होता है वैल्यू, एक सेकंड जरा मैं इसको, ठीक है। सबसे पहले ये देखिए, साइन स्क्वायर a को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर a बराबर हमारा होता है 1 माइनस कॉस 2a डिवाइडेड बाई 2 होता है बच्चों। और कॉस स्क्वायर a बराबर क्या होता है, 1 प्लस कॉस 2a डिवाइडेड बाई 2 होता है। ये वैल्यूज को याद रखिएगा, ये काफ़ी काम आएगा आपका। साइन स्क्वायर a की वैल्यू क्या है, 1 माइनस कॉस 2a बाई 2 है। कॉस स्क्वायर a बराबर क्या है, 1 प्लस कॉस 2a बाई 2 है। अगर मैं हाफ एंगल कर दूं, यहीं पे एंगल आधा कर दूं, a/2 कर दूं, तो देखिए साइन स्क्वायर a/2 अगर मैं कर दूं बच्चों, तो ये तुरंत क्या हो जाएगा, 1 माइनस
cos 2 इंटू ए बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। ये सॉरी साइन स्क्वायर ए बाई 2 की वैल्यू है बच्चों। अगर स्क्वायर रूट दोनों तरफ ले लोगे तो साइन ए बाई 2 बराबर क्या लिख देंगे हम लोग, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉस 2a डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। ठीक है ना। तो जिस तरह से इसको हमने निकाला, यहीं से आप ये वाला भी रिलेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया ये छोटी सी बात। चलिए आगे मूव करते हैं, सवाल करने हैं। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हमने बताए हैं, जितने फार्मूले हमने बताए हैं, जितने रेशियोज आपको पता हैं, और पीछे कन्वर्जन हमने रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना सीखा, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना सीखा, ये सारे आपको आने चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री में इतनी मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है फिजिक्स को सीखने के लिए। ठीक है, आगे चलो देखते हैं हम लोग, सवाल इसको करते हैं फटाफट। सोल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं। इन्होंने पूछा है tan 15 डिग्रीज इक्विवेलेंट टू, हमने पीछे बोला था भैया tan 15 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, tan 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, और ये बराबर बच्चों हमारा क्या हो जाएगा tan 45 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan 45 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री। ये प्लस हो जाएगा, अगर यहाँ माइनस है तो नीचे प्लस होता है। ये कौन सा आइडेंटिटी लगा है, हमने अभी पीछे बोला है कि tan a माइनस बी बराबर क्या है, tan a माइनस tan b होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan a tan b। ये आइडेंटिटीज आपको यूज करना था, ये फार्मूला आपको लगाना था इस सवाल में। ठीक है ना। तो यहाँ से मैंने इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करा, तो tan 15 डिग्री की वैल्यू क्या आ रही है, tan 45 की वैल्यू क्या होती है बच्चों 1 होती है, माइनस tan 30 की वैल्यू 1/√3 होता है। सिमिलरली 1 प्लस tan 45 की वैल्यू 1 इंटू 1/√3 होता है। तो देखेंगे यहाँ से एलसीएम लेंगे तो ये √3/√3 करेंगे तो यहाँ ऊपर क्या आएगा, √3 माइनस 1 डिवाइड बाई √3, √3 माइनस 1/√3 आएगा। यहाँ क्या आएगा √3 प्लस 1, √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई √3। तो ये √3 से √3 बच्चों कैंसिल आउट हो गया। tan 15 डिग्री बराबर क्या आया बच्चों, √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई √3 प्लस 1। ठीक है, ये tan 45 की वैल्यू आ गई। पीछे हमने देखा था tan 75 की वैल्यू निकालना सीखा था, है ना। इसका फार्मूला हमने क्या लगाया था, tan 45 प्लस 30 डिग्री वाला कॉन्सेप्ट लगाया था। ठीक है, समझ में आया। ये पीछे हमने देखा था, तो इसको मिटा देते हैं, यहाँ का सोल्यूशन यहीं रहना चाहिए। tan 75 की वैल्यू क्या आई थी, √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई √3 माइनस 1 आया था। tan 15 की वैल्यू क्या आई है, √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई √3 प्लस 1। ठीक है, आई होप आपको ये आइडेंटिटीज यूज करना समझ में आया। इसका कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों, ये क्या है tan 15 डिग्री की वैल्यू, ये कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, tan 15 डिग्री की वैल्यू कोई मिसमैच हो रहा है क्या बच्चों, देखो जरा इसको। tan 15 डिग्री की वैल्यू मिसमैच हो रही है क्या, फार्मूले से देखिए जरा, फार्मूला क्या है, देख लेते हैं फटाफट। देखिए tan a माइनस बी बराबर tan a माइनस tan b होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b। ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है, फार्मूला होता है। देखिए हमने tan 75 की वैल्यू भी यहाँ से कैलकुलेट करी हुई है, और सेम फार्मूले से ये हमारा आया हुआ है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन मुझे लगता है मिसमैच हो रहा है बच्चों। ठीक है, इसमें कोई ऑप्शन है क्या, हाँ ऑप्शन कोई ये आंसर हमारा करेक्ट है, ऑप्शन कोई मिसमैच मतलब ऑप्शन गड़बड़ है बच्चों, तो इसको हम करेक्ट कर लेंगे ऑप्शन में। इसमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है ना, कोई भी ऑप्शन
सही नहीं है। क्लियर है? सो आंसर ये करेक्ट है। ये ऑप्शन बनाते समय कुछ एरर आया है। आंसर समझ में आया? 10-15 डिग्री की वैल्यू क्लियर हो गई बच्चों। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्विवेलेंट टू, देखिए साइन स्क्वायर थीटा इज इक्विवेलेंट तो हमने पीछे इसको कहानी बताया, ये वाला आंसर देखिए, ये भी हमने पीछे बताया, आपको नोट करवाया था, यहाँ देख लेते हैं पीछे। देखिए साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है, साइन स्क्वायर ए बराबर हमने क्या लिखा है 1 माइनस कॉस 2a/2। ठीक है, अब ऑप्शन देख लीजिए इसमें क्या है। बताइए आंसर कौन सा सही है, क्या ये सही है? नहीं। क्या ये सही है? नहीं। क्या ये सही है? जी हाँ बिल्कुल करेक्ट। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है ना, मुझे नहीं लगता ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत है क्योंकि पीछे हमने ऑलरेडी फार्मूला लिख दिया है। साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ऐसे रख सकते हैं। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, कहाँ से आया ये, कौन सा आइडेंटिटी जिसमें आप यूज कर रहे हैं, cos 2a बराबर क्या होता है, cos 2a बराबर क्या होता है बच्चों, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। या आप ये कॉन्सेप्ट लगा दीजिए cos 2a बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a होता है। चलिए हम इसको आपको बता देते हैं, एक्सप्लेन कर देते हैं। मैंने कहा आइडेंटिटीज आपको बता दें, दिखा दें कितनी इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है। ये तो हमारा साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है। हमने देखा है पीछे वैल्यू cos 2a बराबर cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। तो अगर हम थीटा के टर्म में बात कर रहे हैं, थीटा के टर्म में बात कर रहे हैं बच्चों, तो यहाँ पे लिख देंगे cos 2 थीटा, यहाँ पे थीटा आया, यहाँ पे थीटा आया। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमें पता है, पहले आइडेंटिटी हमने यही पढ़ा था। तो यहाँ पे अगर रख दें cos या cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू रख देते हैं, cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू रखेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा बच्चों, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या यहाँ तक समझ में आया? cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आएगा। यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू रख दीजिए, cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू रखेंगे तो ये क्या आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये पहले से यहाँ पे ये cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा पहले से यहाँ था। ये क्या हो जाएगा बच्चों 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये इधर आ रहा है cos 2 थीटा की वैल्यू है बच्चों, ये आएगा cos 2 थीटा की वैल्यू। सो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, इसको हम इस तरफ ले आएँ, इंटरचेंज कर दें, एक्सचेंज कर दें दोनों को, लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा। सो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हो 1 माइनस कॉस 2 थीटा होल डिवाइडेड बाई 2। आई होप आपको प्रूफ समझ में आ गया होगा कि कैसे साइन स्क्वायर थीटा इक्विवेलेंट होगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 के। ठीक है, ये इसका सोल्यूशन हमने दे दिया आपको। क्लियर है? नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। बहुत अच्छा सवाल है ये, बहुत ज़्यादा इसमें टाइम लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता है, देख लेंगे हम लोग। साइन ए इंटू साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे, सॉल्यूशन लिखना शुरू करेंगे बच्चों। साइन ए को एज इट इज़ कॉमन ले लीजिए, ब्रैकेट में साइन ए प्लस बी को ओपन कर दीजिए, साइन ए प्लस बी को ओपन करेंगे तो ये आएगा साइन ए इंटू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी हो जाएगा बच्चों। अब आप साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, तो ये हो जाएगा साइन ए से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये साइन ए, देखिए
ये साइन इससे मल्टीप्लाई होगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और ये जाएगा यहाँ पे, क्या काम करेगा देखते हैं। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए कॉस ए, साइन बी को बाहर रख देंगे, साइन बी हमारा बाहर हो गया, ठीक है ना। आगे देखिए, इतना हमने यहाँ पे कर दिया। सो साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस बी प्लस, देखिए साइन ए इंटू कॉस ए की वैल्यू लिखने का मतलब है क्या, 2 साइन ए कॉस ए डिवाइडेड बाई 2 कर सकते हैं हम लोग। और इसकी वैल्यू क्या आएगी बच्चों, ऊपर देखिए क्या वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू आती है साइन 2a आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा बच्चों ये। तो यहाँ पे 2/2 हमने कर दिया साइन ए इंटू कॉस ए में, इसका वैल्यू क्या है साइन 2a/2। यहाँ लिख सकते हैं 2 साइन 2a इंटू साइन बी लिखेंगे बच्चों। तो आई होप देखिए सेकेंड ऑप्शन जो, सॉरी थर्ड ऑप्शन जो है इस सवाल का, ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। थर्ड ऑप्शन इसका क्या है बच्चों, करेक्ट है। तो आपको समझ में आया क्या करना है, 1 2 3 स्टेप में आपको ऐसे सवाल जो डरावने से लग रहे थे ऑप्शन देख के, लेकिन है बहुत आसान, ठीक है ना। आइडेंटिटीज़ यूज करना आना चाहिए आपको, बेसिक मेथड्स सारे आने चाहिए, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बच्चों, क्या है अगला क्वेश्चन हमारा। इफ tan theta is equals to 1/√5 and theta lies in the first quadrant, the value of cos theta is, देखिएगा tan theta का फार्मूला हमको पता है क्या होता है। tan theta बराबर होता है बच्चों, ये मान लीजिए थीटा है, सवाल में पहले से लिख दिया है, सवाल में पहले से लिख दिया है कि जो थीटा है वो एक्यूट एंगल है, यानी कि 90 डिग्री से छोटा है, थीटा 90 डिग्री से छोटा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो मान लीजिए ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल अगर एक हमने बना लिया, ठीक है। तो tan थीटा की वैल्यू क्या दे रखा है सवाल में, tan थीटा बराबर इन्होंने दे रखा है बच्चों 1/√5 दे रखा है। tan थीटा यहाँ पे खड़े हो जाएं अगर हम, तो हम कहेंगे भैया हमारे लिए परपेंडिकुलर की वैल्यू ये है, बेस की वैल्यू ये है, हाइपोटेनस ये है, ध्यान दीजिएगा। तो tan थीटा की वैल्यू 1/√5 है, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 आ गई और बेस की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, √5 आएगी, क्लियर है ना। तो हाइपोटेनस बराबर क्या होता है भैया, हाइपोटेनस बराबर बेस का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है। तो हाइपोटेनस की वैल्यू क्या आएगी, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। सो यहाँ से हम इस चीज़ को क्या लिखेंगे, बेस का स्क्वायर कितना, √5 का स्क्वायर कर देंगे हम लोग, √5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो बच्चों √5 का स्क्वायर 6 हो जाएगा, और ये क्या आएगा √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, और प्लस 1 कर देंगे तो 6 हो जाएगा। तो 5 + 1 बराबर ये आएगा बच्चों √6, यानी कि हाइपोटेनस की वैल्यू क्या आ गई सवाल में बच्चों, ये √6 आया है। कितना आया है, √6 आ गया, क्लियर है। अब चाहे cos थीटा निकालिए, चाहे sec थीटा निकालिए, चाहे कोसेक थीटा निकालिए, चाहे sin थीटा निकालिए, चाहे cot थीटा निकालिए, सब आपको आ जाएगा, ठीक है ना। तो cos थीटा बराबर बेस अपान हाइपोटेनस होता है। तो बच्चों बेस अपान हाइपोटेनस होता है, बेस की वैल्यू क्या है √5, हाइपोटेनस की वैल्यू क्या है बच्चों √6। तो हम इसको लिखेंगे √5/√6, ये ऐसे हो जाएगा, रूट के अंदर दोनों चले जाएंगे, तो ये cos थीटा की वैल्यू बच्चों क्या आएगी, √5/6। तो कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों, फोर्थ सवाल का, फोर्थ एग्जाम्पल का फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है। आई होप आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ और कन्वर्जन ऑफ एंगल इन रेडियन टू डिग्री, डिग्री टू रेडियन, ये समझ में आ गया होगा। इतनी बातें कम से कम ज़रूरत है आपको, मतलब मैथ सीखने, फिजिक्स सीखने के लिए।
ठीक है ना। अगर फिजिक्स के कैलकुलेशन जो कि ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड हो सकते हैं, आगे डिफरेंशिएशन आ सकता है, इंटीग्रेशन आ सकता है, लॉग आ सकता है, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, ग्राफ से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो बेसिक मैथमेटिक्स इज ए की फॉर सक्सेस, है ना। बेसिक मैथमेटिक्स नहीं आएगा तो आपको फिजिक्स समझ में नहीं आएगा, फिजिक्स समझ में नहीं आएगा तो आपका सिलेक्शन कैसे होगा, आपके बोर्ड में नाम मार्क्स कैसे अच्छे बनेंगे, ठीक है ना। तो इस लेक्चर को बहुत सीरियसली देखिएगा, बेसिक मैथ के जितने लेक्चर्स आने वाले हैं बहुत ध्यान से देखिएगा, बार बार रिपीट कर करके देखिएगा ताकि आपका जो बेस है वो मजबूत हो जाए, ठीक है। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।